हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिगो पेंट शेयर के ऊपर। इंडिगो पेंट के शेयर में एक अच्छा तेजी देखने को मिला। स्टॉक आज 10.25% से भी ज्यादा के तेजी के साथ देखिए हायर साइड पे ही क्लोज हुआ है। और आज अगर देखेंगे पेंट इंडस्ट्री में हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिला। एशियन पेंट 3.25% ऊपर, कंसाई नेरोलेक तकरीबन 3.5% ऊपर, बर्जर पेंट 2.5% ऊपर, एक्जो नोबल 0.15% ऊपर। तो सभी पेंट इंडस्ट्री के सभी स्टॉक्स में जो है एक अच्छा तेजी देखने को मिला, स्पेशली जो भी बड़े स्टॉक्स थे। और सबसे ज्यादा तेजी जो है इंडिगो पेंट्स में देखने को मिला। तो चलिए आगे बात करते हैं इंडिगो पेंट्स में हम लोगों को क्या करना चाहिए, कौन से लेवल पे पोजीशन ले सकते हैं, अगर ऑलरेडी पोजीशन है तो फिर क्या करना चाहिए, क्या स्टॉक यहां से 100% का मूव दे सकता है। सभी पॉइंट्स के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। लास्ट 1 मंथ के परफॉर्मेंस की बात करेंगे। स्टॉक जो है 12.12% के तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। और अगर लास्ट 6 मंथ की बात करेंगे तो स्टॉक लास्ट 6 मंथ में 3.6% के साथ 6 मंथ के हाई को आज स्टॉक ने क्रॉस किया है। तो चलिए और डिटेल में बात करते हैं। पहले टेक्निकली बात करेंगे, फिर फंडामेंटली भी बात करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स, साथ ही साथ जिस किसी भी स्टॉक्स में एक अच्छा तेजी देखने को मिलता है या फिर जिस किसी भी स्टॉक में एक अच्छा चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है, कोई अच्छा चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर कोई ब्रेकआउट जोन रीटेस्ट हो रहा है, सभी स्टॉक्स को हम लोग लगातार कवर करने की कोशिश करते हैं जिससे कि आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। इसके साथ ही जितने भी लोग प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रीमियम ग्रुप का जो है आपको बिल्कुल रिवाइज हो चुका है और बहुत ही सिंपल फॉर्म में मैंने कर दिया है। अगर आपको ओनली कैश ट्रेड करना है तो ओनली कैश के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कैश एफएनओ दोनों करना है तो आप दोनों के लिए ही ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको शॉर्ट टर्म कैश हो, एफएनओ हो और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग हो, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग यानी कि 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ के लिए अगर कोई स्टॉक को लेना हो तो फिर उसके लिए जो है आप ईयरली पैकेज में जा सकते हैं। तो चलिए अब इन डिटेल में हम लोग बात करते हैं। इससे पहले अगर देखेंगे 3 जुलाई को आरईसी लिमिटेड प्रीमियम ग्रुप में शेयर किया था, 557.58 के लेवल पे शेयर किया था। आज स्टॉक ने 630 से भी ऊपर का हाई लगाया, तो हम लोगों का ऑलरेडी जो है सारा टारगेट आ चुका है। तो आप जो है परफॉर्मेंस, मंथली परफॉर्मेंस ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। इन केस अगर आप ओनली एफएनओ को ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर एफएनओ के प्रीमियम ग्रुप को आप विदाउट फी पे किए भी ज्वाइन कर सकते हैं। बस एक सिंपल सा काम करना है, रेफरल लिंक दिया हुआ है जीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल वन, तीन में से किसी एक में आप अकाउंट ओपन कीजिए, वहां पे एफएनओ को ट्रेड कीजिए। एटलीस्ट 2 वीक एफएनओ ट्रेड करने के बाद आप अपने डिटेल जो है शेयर कर दीजिए। आपको उस ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम के लिए ऐड कर दिया जाएगा जब तक आप उस अकाउंट में एफएनओ को ट्रेड करेंगे। सारा डिटेल आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए बात कर लेते हैं इंडिगो पेंट शेयर के ऊपर। आ जाते हैं इंडिगो पेंट के वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है। अगर ये वीकली चार्ट में देखेंगे तो स्टॉक जो है लगातार ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा था। अब यहाँ पे प्रीवियस 2 वीक से अगर देखेंगे तो स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिला है और स्टॉक ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट किया है। तो अर्ली साइन ऑफ रिवर्सल, ब्रेकआउट ऑफ ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है जो कि सबसे पहला साइन होता है किसी भी स्टॉक में रिवर्सल का। अब इस स्टॉक को अगर मंथली चार्ट में हम लोग देखते हैं तो मंथली चार्ट में यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। स्टॉक जो है लगातार अगर देखेंगे तो एक लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा था। हर बार स्टॉक ने लोअर लो का फॉर्मेशन किया। यहाँ पे स्टॉक ने लो लगाया 981 का, उसके बाद स्टॉक यहाँ पे बाउंस किया। बाउंस करने के बाद वापस से स्टॉक यहाँ पे फॉल हुआ। बट इस बार जो लो लगा, ये लो लगा 1250 का
और उसके बाद अब स्टॉक ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया है। अभी भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है कंप्लीट कंफर्मेशन आएगा जब स्टॉक इस नेकलाइन को क्लोज कर देगा। इस नेकलाइन के ऊपर अगर स्टॉक निकल जाता है, यानी कि स्टॉक जो है आपको 1700 के लेवल के ऊपर अगर निकलता है, तो फिर आपको यहाँ पे कंप्लीट कंफर्मेशन आएगा। साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखेंगे 1700 के लेवल के ऊपर निकलता है तो आपको क्लियरली यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। इसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा। ये भी एक आपको बुलिश रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। यहाँ पे अगर प्रायर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है और उसके बाद अगर यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, ब्रेकआउट होता है, तो ये एक जो है बुलिश पैटर्न माना जाता है। यहाँ पे जो है एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर देखेंगे बुलिश रिवर्सल पैटर्न को नहीं भी देखेंगे तो एक यहाँ पे हायर लो का फॉर्मेशन हुआ है। अगर ये हाई को ब्रेकआउट कर देता है तो ये एक हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और हम लोगों को यहाँ पे डबल कंफर्मेशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग इस स्टॉक को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर यहाँ पे जितने भी लोग एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो लोग करंट लेवल पे एंट्री ले सकते हैं। अब करंट लेवल पे एंट्री लेने का कुछ और भी यहाँ पे सपोर्टिंग फैक्ट होना चाहिए। चलिए बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर। मार्केट कैप है 7326 करोड़ का। एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का पीई है 49.3 का। कंपनी का 10 इयर्स का एवरेज पीई है 75.3 का, यानी कि अपने 10 इयर्स के एवरेज पीई से काफी नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 23.2% का, एक बेहद ही अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। रिटर्न ऑन इक्विटी है 17.6% का। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कंपनी के पीयर्स के ऊपर, तो यहाँ पे एशियन पेंट जो कि पेंट सेक्टर का लीडर स्टॉक है 52.63 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। बर्जर पेंट भी जो है आपको वन ऑफ द लीडर स्टॉक है पेंट इंडस्ट्री में एशियन पेंट के बाद, तो 52 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। रेस्ट अगर देखेंगे तो इंडिगो पेंट जो है यहाँ पे 49 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। एमकॉन रसायन जो है 57 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। एक और चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, ग्रासिम का भी पेंट आ चुका है। आदित्य बिरला ग्रुप भी अब पेंट सेक्टर में जो है जंप कर चुका है, जहां पे कि ग्रासिम ने अपना पेंट लॉन्च किया है। लेकिन इंडिगो पेंट जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, काफी बेहद जो है आपको अच्छा फाइनेंशियल है। डिविडेंड यील्ड 0.23 का है। इसके साथ ही अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे डेट टू इक्विटी बहुत ही जबरदस्त कंट्रोल्ड है, 0.02 का है, तो बेहद ही अच्छा जो है डेट टू इक्विटी है। कंटीजेंट लाइबिलिटी ज्यादा है नहीं, 31.8 करोड़ का है और ओनली 8 टाइम्स अपने बुक वैल्यू के ट्रेड कर रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर परफॉर्मेंस को देखेंगे तो लगातार जो है यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ देखने को मिलेगा। 2013 से जब से यहाँ पे डेटा है, अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पे सेल्स में लगातार आपको ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है, कहीं पे भी सेल्स डिप नहीं हुआ है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो लगातार जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है और कंपनी अपने हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ फाइनेंशियल ईयर 24 में काम किया है। यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज कर रहा है, सेल्स भी इंक्रीज कर रहा है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है तो इंटरेस्ट यहाँ पे ज्यादा है नहीं। अदर इनकम 13 करोड़ का है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी लगातार जो है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है। तो एक कंपनी में क्या चाहिए, सेल्स इंक्रीज हो रहा है, डेट रिड्यूस्ड है, डेट काफी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, लगातार सेल्स ग्रो कर रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ग्रो कर रहा है, नेट प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, एक बड़ा सेक्टर है। अगर हम लोग यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करेंगे, प्रोमोटर के पास 53.94% का होल्डिंग है और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एफआईआई के पास जो है 7.73% का होल्डिंग है। एफआईआई ने यहाँ पे 1% का स्टेक रिड्यूस किया है। डीआईआई की बात करेंगे तो डीआईआई ने यहाँ पे स्टेक को इंक्रीज किया है मार्च क्वार्टर में, अभी जून क्वार्टर का डेटा आया नहीं है। पब्लिक के पास जो है 36.37% का होल्डिंग है, जहां पे कि 13.09% पीक एक्सबी पार्टनर्स के पास है और 12.14 तकरीबन 25% का स्टेक जो है वो आपको
HNI के पास है, रेस्ट जो है रिटेल पब्लिक के पास है, यानी कि रिटेल पब्लिक के पास ओनली 11% का स्टेक है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, कंपनी ने जो अपना मई में कॉन कॉल दिया और प्रेजेंटेशन दिया, यहाँ पे आपको कैपेक्स होने के लिए जा रहा है जोधपुर में जो है 12,000 किलो लीटर पर एनएम के कैपेसिटी से एक सॉल्वेंट प्लांट बनने के लिए प्रपोजल है। दूसरा प्रपोजल है जोधपुर में ही एक वाटर बेस्ड प्लांट के लिए जिसका की कैपेसिटी होगा 90,000 किलो लीटर पर एनएम का। इसके साथ ही जोधपुर में जो पुट्टी प्लांट है उसको उसका कैपेसिटी डबल किया जाएगा और एक बार अगर ये सभी कमीशन हो जाता है तो ये आपको नेक्स्ट 5 इयर्स के डिमांड को कैटर कर सकता है। इतना जबरदस्त जो है यहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा रहा है, यानी कि कंपनी जो है डेट फ्री है, कंपनी ग्रोथ भी कर रहा है, कंपनी अपना कैपेक्स भी कर रहा है। इसके साथ ही एक और जो इंटरेस्टिंग पॉइंट अगर देखेंगे तो इंडिगो पेंट ने 51% एप्पल केमी इंडिया लिमिटेड में आपको बाई किया है। ये मेनली कंस्ट्रक्शन केमिकल एंड वाटर प्रूफिंग सेगमेंट में काम करता है और मेनली जो है बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट जो है ये आपको फोकस किया हुआ है। जब से एप्पल केमी को एक्वायर किया गया है तब से 24% का ग्रोथ देखने को मिल चुका है। तो यानी कि लगातार जो है कंपनी ग्रो कर रहा है, कंपनी एक्सपैंड कर रहा है और कंपनी का टेक्निकल जो है अब इस बात को भी आपको इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे एक गिरावट, तेजी, वापस से गिरावट और अगेन यहाँ पे तेजी देखने को मिल रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं एंट्री का। जितने भी एग्रेसिव ट्रेडर हैं या फिर अगर आप थोड़ा सा रिस्की बेट लेना चाहते हैं तो आप करंट लेवल पे इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। ऊपर की साइड में एक रेसिस्टेंस जो इस स्टॉक को फेस करना पड़ेगा वो फेस करना पड़ेगा 1750 से 1700। इस रेंज में जो है स्टॉक के पास एक रेसिस्टेंस है, यानी कि तकरीबन 200 पॉइंट ऊपर, 150-200 पॉइंट ऊपर। और एक बार स्टॉक इस लेवल को क्रॉस कर जाता है तो फिर इस स्टॉक में जो है एक शानदार तेजी देखने को मिल सकता है। स्टॉक ऊपर की साइड में 2500 और इसके ऊपर अगर निकलता है तो स्टॉक 3000 की लेवल की साइड भी जा सकता है। अब अगर बात करेंगे जितने भी लोग इस स्टॉक में एंट्री लेंगे नीचे की साइड में 1250 के नीचे अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करके रखेंगे। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।